आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। आप आजकल ये देख रहे होंगे कि लगातार कोरोना की फिर से तीसरी लहर आ रही है और बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कई तरह की बीमारियां भी आ रही हैं, जैसे निमोनिया है और भी चीजें हैं, और खासकर बच्चे बहुत ग्रस्त हैं इसको लेकर के। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी। तो इससे पहले हम बात करें, उनका तो परिचय आपको देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी बाल रोग विभाग का अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही साथ पूर्व महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा रह चुके हैं और कई अस्पतालों के वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं जीपी अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। स्वास्थ्य की बात में आज हम बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क टुडे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। इसमें कोरोना को लेकर के फिर एक सा वो माहौल बना हुआ है। चाइना में आपने देखा होगा कितने वहां पे लोग मर रहे हैं वो, और कई एशिया में फैलते हुए अब वो लग रहा है कि भारत में एंट्री कर रहा है। तीसरा लहर आने की संकेत मिल रहे हैं। उसको देख के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और क्या कहें, कैसे खासकर बच्चों की बात करें तो कैसे बचा जाए उसके लिए, कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं? मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में बच्चों को खास तौर से चूंकि टीका नहीं लगा हुआ है और 12 साल से छोटे बच्चों को राष्ट्रीय नीति के अनुसार टीका भी नहीं लगा है, तो खतरा तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना या यूरोप के कंट्रीज या जापान या कोरिया के कंट्रीज से तुलना में हम देखें कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निःशुल्क लगवाया है। उसकी वजह से करीब 90% पॉपुलेशन जो हमारी है वो कोरोना से टीका लग चुका है, 2 डोज कम से कम लिया है। इसके अलावा जो हर्ड इम्यूनिटी है, जो एक से दूसरे में जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनसे फैलती है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हमें कोरिया या चाइना की तरह बड़ी विविधता से वो करनी है, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। खास तौर से हमारे छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो ऐसे लोग जिनको हृदय रोग, किडनी का रोग या लीवर की बीमारियां हैं, इनको ज्यादा सावधान रखना पड़ेगा। सावधानी एक तो वो बूस्टर डोज जरूर ले लें। दूसरा, जब भी वो घर से बाहर निकले तो N95 मास्क पहन के जाएं। भीड़ भाड़ी वाली जगह जैसा कि कोरोना प्रोटोकॉल में है उनको अवॉइड करें। और अगर उनको तेज बुखार के साथ गला खराब है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही, वीकनेस है, मसल पेन है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के राय के अनुसार कोरोना की जांच कराएं और अपने को आइसोलेट कर लें। तो आपने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन इस एक चीज और है कि हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में डॉक्टर साहब निमोनिया बहुत केस आ रहे हैं निमोनिया के, और उससे उसके किस क्या लक्षण होते हैं उसके, और कैसे उसका उपचार हो सकता है, इसके बारे में प्रश्न। जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। एक तो ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि निमोनिया की वजह से अपने देश में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, खासकर छोटे बच्चों में। जो शिशु हैं और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ये देखा गया कि दुनिया भर में और अपने खासतौर से भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। लेकिन उनके लक्षणों में जो होता है कि बच्चों को तेज बुखार के साथ खांसी और उनकी पसली चलने लगती है। तो हमारे दर्शकों लोग हैं, इस बात से अलर्ट रहें कि अगर कोई शिशु बुखार के साथ उनकी सांस चलती है, सांस में तेजी आती है, पसली चलती है, तो तुरंत पास के डॉक्टर को दिखाएं, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट में, जो भी उनके पास हो, और खुद उसका डॉक्टर बन के इलाज ना करें और डॉक्टर की राय के अनुसार ही उस बच्चे का इलाज करवाएं। और सतर्कता बरतने से, शुरुआती लक्षण मिलने से जो निमोनिया से होने वाली मौतें हैं वो रोकी जा सकती हैं। इसके अलावा इनका टीकाकरण भी होता है। हर सरकारी अस्पताल में, छोटे बड़े में, सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को तालिका के अनुसार अपने पास के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में उनका निमोनिया का टीका अवश्य लगवा लें। तीसरी चीज ये होती, चूंकि छोटे बच्चों में कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगा गया, पॉलिसी अभी भारत सरकार ने नहीं। हालांकि खुशी की बात यह है कि देश भर में भारत बायोटेक लिमिटेड का जो कोवैक्सीन है उसका बच्चों में भी ट्रायल हो चुका है
और सहयोग बस कानपुर में जो ट्रायल हुआ है उसमें मैं खुद उसका चीफ इन्वेस्टिगेटर था। ये वैक्सीन बड़ों की बात जो कोवैक्सीन है बच्चों में भी सेम डोज में दी जाती है 0.5 ml, 2 डोज लगती हैं एक महीने के अंतर पे, और ये बड़ी सुरक्षित है, कारगर है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे और शिशुओं को इसका कोरोना का खतरा खत्म हो जाता है। तो जब भी सरकार अपनी पॉलिसी करती है कि बच्चों को 12 साल 10 साल से छोटे बच्चों को कोरोना टीका लगेगा तो कृपा करके अवश्य लगवाएं। डॉक्टर मैंने देखा जो कोवैक्सीन की आप बात कर रहे हैं जिसमें आपके कानपुर को मौका मिला और आप उसके वो थे, तो आपके सारे टेस्ट किए गए आपके उसमें, तो कितने बच्चों का टेस्ट किया गया था और कितने सफल हुए ये वैक्सीन और बच्चे लगवा सकते हैं? जी, हमने 3 ग्रुप में बांटा था बच्चों को। जब कोवैक्सीन बच्चों में ट्रायल किया यहाँ पूरे देश भर में 6 या 7 सेंटर थे और कानपुर में जो इसका ट्रायल हुआ है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और बाई में मैं उसका चीफ इन्वेस्टिगेटर था। हमने 3 ग्रुप में बच्चों को बांटा था, 2 साल से 6 साल, 6 साल से 12 और 12 से 18, और इसमें से हमने करीब 25-25 बच्चे हर ग्रुप में लिए थे और उनको कोरोना शुरुआत उनका देखा गया, जांच करी गई और जब वो स्वस्थ पाए गए तो पेरेंट्स की कंसेंट लेके उन बच्चों को हमने ब्लड सैंपल लिया और इसके बाद उनको टीका लगाया। जो बड़ों की डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वही इनकी थी और 1 महीने के बाद सेकेंड टीका लगाया और बाद में इनका ब्लड सैंपल लेके कोरोना के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति जिसे इम्यूनिटी कहते हैं उसकी जांच करी। और ये खुशी की बात है कि 80% 85% बच्चों में कोरोना से लड़ने की शक्ति उनमें पैदा हो गई, इम्यूनिटी हो गई और ये टीका बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ICMR को वो लोग सैंपल अपना सब रिपोर्ट भेजी और खुशी की बात है कि भारत सरकार ने भी 12 साल से ऊपर बच्चों को इसकी अनुमति दी गई है और 12 साल से छोटे बच्चों में भी अनुमति शीघ्र ही दी जाने वाली, जैसी मेरी जानकारी है। ये बच्चों में बड़ों की तरह सुरक्षित है, कारगर है और इसके बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में। एक सवाल और है कि इधर छोटे बच्चों में 13-14 साल के बच्चे देख रहे हैं या 35 साल के बड़े लोग भी हैं, उनकी एज में हार्ट अटैक के बड़े केसेस आ रहे हैं और जिससे हमने उससे कहा कि छोटे बच्चे 14 साल के बच्चा था उसको भी हार्ट अटैक पड़ा, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं और क्या करना चाहिए? ये भी बिल्कुल आज के उससे हमें न्यूज़पेपर या न्यूज़ या मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि कोई 28 साल का युवक, 32 साल का, 40 साल का, आपने देखा कि जो हमारे फिल्मी दुनिया के कई जो कलाकार हैं वो भी इससे हो गए। इसका मेन कारण है 3। एक तो ये जीवन शैली हमारी ये हो गई है कि हमारा इसमें हम 4 पॉइंट रखेंगे। आहार यानी भोजन, वो भी हमारा जो आधुनिक फास्ट फूड का कल्चर हो गया है। इसके बाद खेल कूद, एक्सरसाइज, विहार, इसके बाद आता है व्यवहार। हमें तनाव हमारे बच्चे और किशोरों और जो यंग एडल्ट्स हैं उनको बहुत है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि व्यायाम कर नहीं पाते, वो फास्ट फूड ले रहे हैं, ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज कम होने से उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कम डेवलप हो रही हैं और अचानक। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो कोरोना का जो इन्फेक्शन हुआ था जिनमें स्पष्ट लक्षण थे, किन किन में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हुए, उसकी वजह से इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन हो जाता है जो कि अचानक कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। हालांकि इसमें अभी वैज्ञानिक रूप से पूर्णतया सिद्ध नहीं हुआ कि यंग्स को क्या हुआ, लेकिन यंग्स जो हार्ट अटैक है या कोरोनरी आर्टरी की समस्या है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे डॉक्टर्स, हम लोग सब, हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ इस बारे में बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर किसी को सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, बेहोशी आती है, तो बिना समय गवाए 1 घंटे के अंदर अगर हृदय रोग संस्थान या पास के किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाए और समय पर उनको चिकित्सा मिल जाए, थ्रोम्बोलिटिक दवाइयां मिल जाए, तो इसमें से अधिकांशता की जान जो है 70 से 80% जो बच्चे बड़े हैं, हमारे एडल्ट हैं, इनकी बचाई जा सकती है। देखा गया कि एक्सरसाइज लोग जिम में करते हैं, जिम जाते एक्सरसाइज करते हैं और कई केस ऐसे भी हैं कि एक्सरसाइज करते करते अटैक पड़ गया, वो गिर गया और उसके बाद। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। अभी चूंकि ये मीडिया में बहुत हाईलाइट हो रहा है और बिल्कुल सही है, वायरल हो रहे हैं कि लोग जिम में गिर जा रहे हैं
लोग डांस करते गिर जा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अचानक हमें कोई बड़ी एक्सरसाइज, जैसे वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा रनिंग है, जैसे मैराथन दौड़ना है, या एकदम से हम हाई पावर डांसिंग ना करें। अगर करें तो हल्के हल्के करें, धीरे धीरे। और मैं तो ये राय दूंगा कि आप अपने किसी फिजिशियन से पहले हृदय की जांच करा लें, तब जिम जाकर के किसी सुपरवाइजर के अंडर में जिम करें और एक लिमिट के अंदर रहें। ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं, अचानक एकदम से जोश में ना करें, क्योंकि जैसी घटनाएं हो गई हैं तो मैं कह रहा हूं बिना डॉक्टरी जांच के जिम में एक्सरसाइज करने से बचें। तो आपने सुना, तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर वैक्सीन तीसरी डोज नहीं ली है तो वो जरूर लगवाएं। और बच्चों की सरकार कह रही है कि निःशुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है, तो आप उनको जाके पता करें उस जगह पे और जरूर वैक्सीन को लगवाएं। और साथ ही साथ ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और चैनल को लगातार आप देखते रहिए। स्वास्थ्य की बात हम लेके हर बार आपके सामने आते हैं किसी नए टॉपिक पर। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी के साथ जिससे कि हमको थोड़ा सा हौसला मिलेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी जरूर करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी। तो अगली बार फिर किसी से मुलाकात स्वास्थ्य की बात में, तब तक लिए नमस्कार। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे नेटवर्क टुडे में, सिर्फ YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे।